यूनिफॉर्म मोशन, सो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है बॉडी की। बेटा क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। इफ यू आर टेकिंग, लेट्स से दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ एंड at time t equals to 0, at time t equals to 0, if we say this is the point and let's say it is having a velocity v, it is having a velocity v, and at any time t, at any time t, the velocity of the body is still v, it is not changing. The velocity of the body is not changing, right? So here we can say that velocity is constant. From here we can say velocity is constant. That means if the velocity is constant, so we can say acceleration is 0. If velocity is constant, that means acceleration is 0. Yes or no? Yes, sir. Now, Yes, sir. let's say कि यहाँ पर बेटा अगर हम ये कहें कि there is a very small amount of distance. Let's say this ds distance covered by a body in time interval dt. In time interval dt कह सकते हैं टाइम इंटरवल मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। तो ds डिस्टेंस जो है वो बॉडी ने कवर किया है और यू कैन से ऑब्जेक्ट कवर्ड ds डिस्टेंस इन dt टाइम। सो वी कैन से कि एक्सेलरेशन तो 0 है। सो इफ वी से दैट ds distance is covered by object with velocity v in very small amount of time dt, yes or no? लिख सकते हैं बेटा, a very small amount of distance covered by body with velocity v in very small amount of time, that is dt. clear है यहाँ तक? right? So we can say ds is equals to v dt. So ds, what it is representing? It's a very small displacement in dt time. It's a very small displacement. It's a very small displacement in time dt. बोलो लिख सकते हैं। And if you need to find the velocity that as distance covered by a body with velocity v in t time, right? अगर आपको फाइंड करना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है बॉडी का या कितना डिस्टेंस कवर किया है, fine. So we can say that ds is equals to v dt. Now we can say, so we can integrate it if we say कि 0 टाइम पर, if we say at t equals to 0 टाइम पर बॉडी s 0 पोजीशन पे है, it is at 0 पोजीशन, and at t equals to t टाइम पर बॉडी किसी पोजीशन पे होगी, तो let's say it is at s पोजीशन, कोई s डिस्प्लेसमेंट कवर किया है t टाइम में, so we can integrate it. ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? s और लिमिट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s is equals to v is constant, तो उसको बाहर ले लेंगे, और इंटीग्रेशन 0 to t dt. तो dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो dt का इंटीग्रेशन बेटा होता है t. dt का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा? t, and that is also from 0 to t. So we can say s is equals to v, upper limit is t, तो s equals to vt आ जाएगा। s equals to क्या आ जाएगा? vt, yes or no? बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? Yes, sir. Anyone has any doubt? No, sir. Right? अब समझिए आगे। Let's say if we are talking about the average velocity या average speed, average velocity लेके चलते हैं, average speed तो निकाल ही लोगे। अगर बेटा हम ये कहें कि 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 10 मिनट में, ध्यान से सुनिएगा, 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 10 मिनट में, 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 10 मिनट में, 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 10 मिनट में, 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 10 मिनट में, 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 10 मिनट में। तो यहाँ पर कॉमन क्या है? टाइम।
कि टाइम पीरियड सेम है बट जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी का वो डिफरेंट हो रहा है। यस और नो? इसका मतलब Yes, वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। इसका मतलब वेलोसिटी yes, भी डिफरेंट होगी। भाई आप ये कह रहे हो कि 20 किलोमीटर डिस्टेंस हम 10 मिनट में कवर कर रहे हैं, 30 किलोमीटर डिस्टेंस 10 मिनट में कवर कर रहे हैं, 40 किलोमीटर डिस्टेंस 10 मिनट में कवर कर रहे हैं। इसका मतलब डेफिनेटली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तभी इतना ज्यादा डिस्टेंस आप कम टाइम में कवर कर पा रहे हो। तो मेरा क्वेश्चन बेटा ये है कि हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है एक ऐसी कंडीशन में जिसमें टाइम इंटरवल सेम है, टाइम पीरियड जो है वो सेम है, ऐसी कंडीशन हमारे पास में। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, समझिए। लेट्स से द पार्टिकल मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन, particle moving on straight line with constant velocities, particle moving on straight line with velocities v1, v2, v3 up to vn for equal successive interval of time, for equal successive interval of time, then find, so here we can say it's equal successive interval of time, then find V average, then find V average. So say so let's say that object covers S1 displacement with velocity v1 in t time period. Then the object covers S2 displacement, S2 distance, or you can S2 displacement in time period t with velocity v2. Then S3 displacement with velocity v3 in time period t. Similarly, nth displacement with velocity vn in nth time period. So this is basically we are saying the time period is same. Time period is, let's say this is also t. So let's say this is the first interval, this is second, this is third, and this is nth interval. Right? So if we need to find the average velocity, what we can say here, we can say the average velocity can be written as total displacement by total time. So total displaces, we can say it is S1. जिसको समझ में नहीं आया बेटा पूछ लेना है ना. V average we can say S1 plus S2 plus S3 plus up to Sn. Yes or no? अरे हाँ या ना? yes, sir. Divide by total time. So total time we can say कितना हो जाएगा t plus 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 n times of t. So we can say nt, n times of t. And अब समझिए S1 डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है बॉडी का विद वेलोसिटी v1 इन टाइम t, S2 हुआ है विद वेलोसिटी v2 इनटू टाइम t, S3 हुआ है विद v3. So we can say v1 into t plus v2 into t plus v3 into t plus up to vn into t divided by n times of t. So here we can say t is common, so v1 plus v2 plus v3
plus up to Vn into time t divided by n times of t. So t से t cancel out. So the velocity we can say v1 plus v2 plus v3 plus up to vn by n. Yes or no? So we can say the average Yes, velocity. We can say average velocity can be written as v1 plus v2, v1 plus v2 plus v3 plus up to vn by n. Right? So we can say the average velocity can be written as 1 by n summation I is equals 1 to n into vi. Anyone has any doubt? no sir. Confirm? सर I equals to 1 लिखना है. I is equals to बेटा 1 से लेके n कुछ भी हो सकता है. 1 से n मतलब 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है. राइट? जितने नंबर्स आप ले रहे हैं उतने हो सकते हैं. समझ में आया? समझ में आ गया बेटा? Let's say for example, let's say एक example ले लेते हैं. Let's say 1, 2, and 3. So let's say point A, B, and C. So here displacement is 20 kilometer. Here displacement is 40 kilometer, and this is A to B. So A to B जा रहा है for let's say time period तो same है. So let's say time period is let's say it is 2 hours, and here it is also 2 hours, and this is having a velocity let's say it is having a speed I can say let's say it is 40 kilometer per hour, and let's say here 80 kilometer per hour. Fine. So now we have velocity 40 kilometer per hour and 80 kilometer per hour. So the first A to B, it is having a distance, it is covering a distance 20 kilometer in 2 hours. The second one 80 kilometer per hour की speed से दौड़ रहा है 40 kilometer distance in 2 hours. We need to find the average. We need to find the average velocity. So we can say for this average velocity can be written as v1 plus v2 plus v3 plus up to vn by n. Basic formula है total distance by total time. So total distance is 20 plus 40. So let's say 20 plus 40 by total time, so t1 plus t2. But we know that t1 Sir, plus 20 plus 40 sir. no sorry 20 plus 40, and let's say it is 20, t1 plus t2. So 20 t1 is what 2 hours, and this is also 2 hours. But let's say if you don't know about the time, fine, if you don't know सर about बट यहाँ पे वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर नहीं होगी. सॉरी 20. अरे मैं A to B और B to C. let's say time Sir, is not given. हाँ. Let's say time is not given. Fine. Then if it is said that the time covered from A to B and B to C is same, अगर A से B और B से C तक के जो time है वो time slot आपको पता है कि वो same है, तो आप क्या करेंगे? T plus T is equals to 2 times of T करना पड़ेगा आपको. एक काम रुको, इसको हम बाद में करते हैं. दो एप्लीकेशंस हैं, दोनों को एक साथ कंप्लीट करके फिर इस पे आते हैं, जिससे कि ये प्रॉब्लम जो है कंफ्यूजन वो ना हो. ठीक है, एक हमने देख लिया कि जिसमें टाइम इंटरवल सेम लिया. सेकंड एप्लीकेशन है जिसमें हम डिस्टेंस को सेम करते हैं. फाइन. सो लेट्स से इसको खत्म करके फिर देखेंगे. सो लेट्स से पार्टिकल इज मूविंग, द सेकंड वन इज एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है इसमें भी. ठीक है, so let's say particle moving on a straight line with constant velocities v1 v2 v3 in equal displacement. यहाँ पर क्या वेरिएशन है?
let's say particle moving on straight line with velocities v1 v2 v3 up to vn for equal successive interval of time की जगह हो जाएगा in equal successive displacement, in equal successive displacement. ठीक है, then find v average. अब क्या हो रहा है कि जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो इक्वल अमाउंट का हो रहा है. फॉर एग्जांपल लेट्स से ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, राइट, and on this straight line path we are saying the object is moving with velocity. Let's say object is moving with velocity v1, object is moving with velocity v1 and it covers displacement s. Let's say it covers displacement s. Now the displacement here, it says it's a successive displacement. That means it covers the same amount of displacement. So let's say 1 2 3, fine, something like this. So 2. So let's say this displacement is done with velocity v1. So that's it. This is the first one, right? And let's say it takes around t1 time. We don't know the time. Let's say it takes around t1 time. The second one, let's say it is having a displacement s, same amount of, and the velocity is v2. It takes t2 time. Similarly here, the third point, displacement is s and this is velocity is v3. And for the nth one, let's say the last one, so let's say it is having speed vn and the time is tn. Got it, everyone? Now here, if we say the t1 time can be represented by s by v1, t2 can be represented by s by v2, and t3 can be represented by s by v3, and tn can be represented by s by vn. Got it, everyone? Yes. Yes, sir. ये S1 S by V1 के Sorry बेटा, सर T1 S by V1 कैसे? t1 s by v1 कैसे हुआ बेटा? फॉर्मूला हमारे पास है ना, s equals v into t. ठीक है, अब देखिए आगे. So we can say average velocity can be written as, let's say average velocity, we can write total displacement by total time. Total displacement by total time, right? So what is total displacement? So we can say total displacement is s plus s plus s plus s plus up to n times. So n times है तो we can say n times of s. Yes or no? And if we say Yes. total time, so we can say t1 plus t2 plus t3 plus up to, right? So what we can say, it is for n time tn. It is for the nth time tn, NT. not nt. Why we can't write nt? Because time interval is not same here. Okay, v average is n times of s by t1. So बेटा t1 क्या आ जाएगा? t1 क्या आ जाएगा बोलिए जल्दी से. What we can write about t? S upon v1. S upon V1. Right? t2 is s by v2 and t3 is s by v3. Similarly, tn is s by vn. Can we write like this? And now here we can say, Yes, sir. we can write now ns by, बेटा ये s s और s ये तीनों में से कॉमन आ जाएगा. So remaining is 1 by v1 plus 1 by v2
plus up to 1 by v1, sorry 1 by en. So s cancel out. Are yes or no? So what we can write Yes. about the average speed, Yes. the average velocity? So we can say v average is equals to n by 1 by v1 plus 1 by v2 plus up to 1 by vn. Okay? Are yes or no? सर ये V1 तो ऊपर चला जाएगा ना सर? अब वो कहीं ऊपर ही जाएगा डेफिनेटली, बट यहाँ तक क्लियर है? हाँ. Yes. अब करेंगे. Question is, a boy drives a scooter at a speed of 40 km per hour for the first 10 km. मतलब पहले 10 किलोमीटर उसने कितनी स्पीड थी? 40 किलोमीटर पर आवर. दूसरे 10 किलोमीटर जो उसने कवर किया उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर. सो यू नीड टू फाइंड द एवरेज स्पीड. यू नीड टू फाइंड द एवरेज स्पीड. अब बताइए क्या करेंगे इसके लिए? What is the formula? एवरेज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? लेट्स से मैं इसको एवरेज स्पीड की जगह एवरेज वेलोसिटी लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर स्पीड लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है. बोलो, बिकॉज अभी तो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, डायरेक्शन की तो बात कर ही नहीं रहे, राइट? तो इफ यू वांट टू राइट वेलोसिटी यू कैन राइट स्पीड एज वेल, जो आपकी इच्छा हो लिखो. तो लेट्स से हम लोग वी एवरेज फाइंड कर रहे हैं इन शॉर्ट. सो व्हाट इज एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. So let's say if we are talking about the average speed और velocity जो भी है, अगर velocity आएगी तो total displacement और speed आएगी तो total distance. So let's say average speed की अगर हम बात करें बेटा, so we can write total distance by total time. So what is total distance? So we can say total distance is S1 plus S2 and the total time is T1 plus T2. So we can say S1 is 10, S2 is 10. Now T1, so we can write for the T1 that in T1 time, 10 kilometer distance covered with velocity 40 kilometer per hour. S by V, भाई time is equal to क्या लिखेंगे? S by V लिखेंगे बेटा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. अरे सबको समझ में आ रहा है? Yes or no? Yes. बेटा velocity का फॉर्मूला या स्पीड का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, राइट? तो यहाँ पर हमें t निकालना है, तो t क्या आ जाएगा? S upon v. S by V. So we can write T1 is equals to S by V1. So let's say S is 10 or V1 is what? It is 40. And let's say T2 is equals to S by V2. Let's say it is 10 by V2, it is 60. बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes. So now we can say, सर टाइम तो अपने वो S V equals to T से निकाला. हाँ बेटा. So now 10 plus 10 is 20 divided by 10 by 40 तो 1 by 4, 10 by 60 तो 1 by 6. तो कितना हो जाएगा? 20 divided by 6 plus 4, 6 plus 4 by 24. राइट, ये 24 ऊपर ले आएंगे तो 24 into 20 divided by 6 plus 4 10, 10 से 2, 24 into 2 it is 48 kilometer per hour. So this is the average speed. ये हमारे पास में क्या आ गया? एवरेज स्पीड आ गया बेटा, यस और नो? Yes. Yes. समझिए यहाँ पर ये मैंने पूरा प्रोसेस करके आपको समझाया कि ये आपको आंसर आएगा. लेकिन अगर जेईई नीट के एग्जाम में मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इतना टाइम थोड़ी ना वेस्ट करेंगे. जब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड सेम है तो हमारे पास में एक डायरेक्टली फॉर्मूला है जिसे आप अप्लाई करेंगे. और वो फॉर्मूला कैसा होगा समझिए. मैं पहले फॉर्मूला प्रूव करके आपको बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल वी एवरेज इज इक्वल्स टू एस प्लस एस. सेम डिस्टेंस कवर किया है तो मैंने उसको एस एस नाम दे दिया. यस और नो? Yes, sir. Yes. अरे भाई आप S1 प्लस S2 लिख रहे हो उसकी जगह मैंने S प्लस S लिख दिया. क्यों? बिकॉज सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहा है, राइट?
Yes. So we can say s plus s divided by total time. So total time is s plus s. Total time is t1 plus t2. And now we can say s plus s is 2s. तो t1 कितना आएगा s by v1 और t2 कितना आएगा s by v2. So यहाँ से s क्या कट हो जाएगा. अरे yes or no? तो remaining is what? Yes, 2 sir. divided by Yes. 1 by v1 plus 1 by v2. हाँ, Right? same answer. So we can say 2 divided by v2 plus v1 by v1 v2. So we can say v average is equals to ये v1 v2 बेटा ऊपर आ जाएगा multiplication में. So we can say 2 times of v1 v2 by v1 plus v2. ये आंसर आएगा इस तरीके से. अब ये कहां पर है देखो, ये रहा, यही तो मेथड किया हमने. देखो इक्वल सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट्स, राइट. और उसके लिए हमने यही तो प्रूव किया v एवरेज इज इक्वल्स टू n by 1 by v1 plus 1 by v2 plus 1 by vn. यही तो था, यही किया ना हमने अभी. Yes. 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 यहाँ पर अब हम चाहें तो डायरेक्टली कैसे यूज करेंगे समझिए. लेट्स से हमें v एवरेज फाइंड करना है. अब आपको ये पता है एग्जाम में कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो गिवन है वो सेम है. डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है वो कैसा है, सेम है. तो आप डायरेक्टली यूज करेंगे v1 और v2 का. किसका यूज करेंगे, v1 और v2 का. तो यू कैन डायरेक्टली राइट 2 times of v1. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1 बेटा, इट इज 40 and v2 is 40. 60. So let's say v2 is 60 divided by 40 plus 60. तो कितना आ जाएगा, देखो 2 into 40 into 60 divided by 40 plus 60 कितना आ जाएगा 100. अरे हाँ या ना. Yes, sir. 0 0 0 कैंसिल. तो कितना आया, Yes, 4 sir. 6 are 24 2 are 48 किलोमीटर पर आवर. 48. क्या आंसर आ गया आपका फटाक से. Yes. Yes. Yes, sir. बोलो. तो ये आपका शॉर्ट मेथड हो गया जेई नीट के लिए. है किसी को कोई डाउट इसमें. अरे हाँ या ना. No, sir. Nice, sir. अब समझिए एक और एग्जांपल. Let's say if the boy drives the scooter at a speed of 40 km per hour. Let's say Jay drives the scooter. Jay drives the scooter at a speed of 40 km per hour for the first 0.5 hour. For the first 0.5 hour, right? And then at the speed of 60 km per hour for the next 0.5 hour. So what you need to find average speed या velocity जो भी पूछा गया, find v average. Got it? So here क्वेश्चन ऐसा लिख के आएगा बेटा आपके एग्जाम में. इसलिए मैंने इंटेंशनली लिखा ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन लिख के कैसा आता है. ठीक है, मैं तो आपको डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके बता देता हूँ तो आपको तुरंत ही क्लिक हो जाता है. लेकिन जब ऐसे वर्ड्स प्रॉब्लम आती है तब जाके आप फंस जाते हैं. ठीक है, तो लेट्स से Jay drives a scooter at a speed of 40 km per hour. मतलब कि वेलोसिटी गिवन है फॉर द फर्स्ट 0.5 आवर्स. पहले 0.5 आवर्स में मतलब पहले 30 मिनट्स में. So let's say in the first, let's say v1 वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है. जय v1 वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी है v1,
इट इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड कितना टाइम के लिए ट्रैवल कर रहा है बेटा, तो 0.5 आवर के लिए ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, 0.5 आवर एंड देन एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, तो लेट्स से सेकेंडरी उसने स्पीड बढ़ाई और वो स्पीड रखी उसने सेकंड t2 टाइम के लिए, दैट इज आल्सो 0.5 आवर। अब आपको कहा जा रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड। अब आप यहाँ पे समझिए कि आपको यहाँ पर क्या सेम दिया जा रहा है बेटा, टाइम इंटरवल सेम दिया जा रहा है, टाइम यहाँ पर आपको सेम क्या दिया जा रहा है, टाइम इंटरवल सेम दिया जा रहा है, बोलिए। तो जब आपके पास में टाइम इंटरवल सेम है, पहले तो हम एक नॉर्मल जो हमारे पास में इक्वेशन रहती है उसी इक्वेशन से हम चलेंगे। लेट्स से एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी जो भी आपको फाइंड करने के लिए कहा जाता है उसके अकॉर्डिंग, सो लेट्स से v एवरेज इज इक्वल्स टू, लेट्स से v एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम या टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, जो भी आपको मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर स्पीड मेंशन है तो डिस्टेंस लेंगे और अगर वेलोसिटी मेंशन है तो displacement लेंगे, right? So let's say total distance. So what is total distance? So let's say v1 t1 में using this, let's say x1 distance cover किया and v2 t2 let's say x2 distance cover किया, कितना x2 कह सकते हैं, अरे हाँ या ना? यस So let's say total distance is x1 plus x2 by total time is t1 plus t2. Time is t1 plus t2. So we can say now x1 क्या आ जाएगा, तो x1 आएगा भाई v1 वेलोसिटी से t टाइम पीरियड, x1 इज इक्वल टू क्या आएगा, v1 वेलोसिटी से t टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो मिल जाएगा, एंड x2 क्या देगा, तो v2 वेलोसिटी के साथ जो t टाइम में कवर किया है वो मिल जाएगा आपको, बोलो यस और नो, अरे हाँ यस या ना? Yes, sir. तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि x1 इज इक्वल्स टू हमारे पास में है v1 टाइम्स ऑफ t एंड v2 टाइम्स ऑफ t, x2 इज इक्वल्स टू मिला, तो v1 हमारे पास में कितना है, तो v1 इज 40 किलोमीटर पर आवर, तो लेट्स से इट इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम पीरियड इज t, तो t कितना टाइम दिया है, तो अभी हम उसको t ही रखते हैं बिकॉज t1 और t2 दोनों सेम है बेटा, t1 और t2 दोनों कैसे हैं, सेम है, तो लेट्स कंसीडर इट एज अ t, तो इट इज 40 into t and v2 into t, तो v2 कितना है 60 और टाइम पीरियड कितना है t, we know the value of time, we know the value of time कितना है, that we know 0.5 hours, but मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, राइट, मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। लेट्स से v average is equals to x1 plus x2 by t1 plus t2, तो x1 क्या आ जाएगा, v1t plus v2t और t1 plus t मतलब कि t1 is equals to t2 s is by equals to t, वो तो सेम ही है, तो t plus t करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 times of t, राइट? Yes. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं v1 plus v2 into t divided by 2 times of t। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये t और ये t कैंसिल हो जाएगा, तो v average बेटा हमें क्या मिल जाएगा, so we can say v average 50. is equals to v1 plus v2 by 2 मिल जाएगा, v1 plus 50 v2 by 2 मिलेगा, yes so what is the value of v1, Yes. so we can say 40, v2 is 60 और कितना है टाइम, let's say sorry डिवाइड बाय 2 तो कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर आएगी, यस और नो? yes sir यस सर Yes. सर मतलब अलग अलग फॉर्मूला डिराइव हो रहे हैं डायरेक्ट मेथड के, यस, बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को बेटा? नो सर सर इधर No, डिस्टेंस sir. होता है सर, आप डिस्टेंस लिखते ना सर डायरेक्ट, क्या बेटा? सर डिस्टेंस होता तो आप डिस्टेंस लिखते ना सर, डिस्टेंस क्या फिक्स है ऐसा पूछ रहे हैं आप? नहीं सर यहाँ पे डिस्टेंस दिया होता तो आप x1 और x2 ना लेते ना सर, ऐसा बोल हाँ, अगर दिया होता तब तो फिर लेते ही नहीं ना, अगर ओके नहीं सर दिया होता तो हम नहीं लेते हैं। लेकिन एक चीज समझो,
आप चाहो तो x1 x2 फाइंड भी कर सकते हो बिकॉज आपको टाइम ऑलरेडी गिवन है, बट इसको शॉर्ट करने का तरीका क्या होता है वो समझिए। मैंने ये क्यों डिराइव किया, ये जो मैंने डिराइव किया v एवरेज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 बाय 2, ये क्यों किया है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर देता कि बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पर टाइम स्लॉट सेम दिया हुआ है, टाइम स्लॉट कैसा दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, तो उसके लिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ दैट v एवरेज इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 बाय 2। तो v1 की वैल्यू पता है, v2 की वैल्यू पता है, डिवाइड बाय 2 कर दिया। जब अगर मान लो 3 टाइम दिए होते, लेट्स से अगर आपको थर्ड भी दिया होता, लेट्स से यहाँ पर मैंने 2 लिखे हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर इन 0.5 एंड 60 किलोमीटर पर आवर इन 0.5 एंड नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ, चलो मैं ले लेता हूँ नेक्स्ट 80 किलोमीटर ले लूं बेटा, 80 हाँ 80 80 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.5 आवर, फॉर नेक्स्ट 0.5 आवर। यस सर। ठीक है, अब आप इसे मेथड से सोल्व करके देख लो 120 और मैं डायरेक्ट करके बताता हूँ आपको कि v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय 3 कर दो 60 इसको। सर 60 होगा। v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय 3, तो v1 कितना है 40, 60 v2 कितना है 60 और v3 कितना लिया था 60 80 डिवाइड बाय 80 3, तो 40 प्लस 60 100, 100 प्लस 80 तो 180 180 डिवाइड बाय 3, तो कितना आ जाएगा 60, तो कितना आ जाएगा 60। बोलो आई बात समझ में? तो 60 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ गई। अब मैंने क्या कोई मेथड लगाया, इसमें सीधा अप्लाई किया v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय 3, बट कंडीशन क्या है, Yes. कंडीशन क्या है यहाँ पर कि टाइम इंटरवल है वो सेम होना चाहिए Same. कांस्टेंट भाई, कांस्टेंट नहीं, टाइम Const- इंटरवल सेम होना चाहिए। बोलो क्लियर है? Yes. sir. कंडीशन Yes, क्या है sir. कि Yes, टाइम sir. इंटरवल शुड बी सेम। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. हाँ सर। Yes, इसका मतलब ये हुआ कि अगर टाइम इंटरवल सेम है तो आप एवरेज के लिए v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय डायरेक्ट डिवाइड बाय कर सकते हो। भाई जैसे हम लोग आपकी हाइट का एवरेज निकालते हैं वैसा ही किया हमने यहाँ पर, तो भाई जितने नंबर ऑफ हाइट्स हैं प्लस ऐड कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड कर दो, यही तो किया है हमने यहाँ पर एक तरीके से, राइट। और यहाँ पर हमने क्या किया, यस जब डिस्टेंस सेम था तो यहाँ पर हमने लिया 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes. yes, कोई डाउट हो तो बताइए यहाँ पर किसी को। नो सर नो डाउट। कंफर्म? यस सर। Yes, sir. सबको क्लियर है बेटा? अरे हाँ या ना कुछ तो बोल दिया करो गुरु। यस सर। Yes, sir. निधि, क्षिति, yes, sir. सुन रहे Yes, हो sir. क्या? Yes, sir. चलो आगे देखें। मैं एक और न्यूमेरिकल आपको करवाता हूँ, उसकी वर्डिंग्स मिल जाती हैं तो मैं आपको बताता हूँ। सर हार्ड वाला हो तो हार्ड करा। कौन बोल रहा है ये हार्ड वाला? क्या नाम है भाई तेरा? चलो देखो समझिए, एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समझना है क्वेश्चन को। पहले तो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे, एक स्ट्रेट लाइन पाथ लिया बेटा हमने, एंड लेट्स से ऑन दिस स्ट्रेट लाइन पाथ द एंटायर लेंथ को हम कवर कर रहे हैं 2 पार्ट्स में। मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ से मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट्स में। Let's say this is displacement s and this is displacement s. Fine, 2 इक्वल पाथ लेंथ हो गए। अब
कहानी ये है कि the first part of this display, the first part of entire length is covered with velocity v naught, is covered with velocity v naught in t naught time interval, in t naught time interval. क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. And second Yes, sir. half of the total displacement या total path, right? In the second half, ये जो remaining है, ये और ये दोनों सेम है, इसलिए मैंने s और s लिखा है, ये ध्यान रखना. So second half जो remaining है, that is covered, the second half का first part. So let's say this much. ये टोटल का हाफ हो गया, एंड सेकेंड हाफ का फर्स्ट पार्ट is covered with velocity v1 in t time, and distance covered is s1. जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है, या और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज s1 with velocity v1 in t time. In the same time t, distance is covered s2, with velocity v2, got it everyone? Yes, Yes. 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 सेकेंड हाफ के दो यहाँ पर जो सेकंड वाला पार्ट है, द फर्स्ट पार्ट covered with velocity v naught in t naught time, the second part जो है s, that part is also covered in two different paths. मतलब कि पहला s1 displacement है and second is s2 displacement. ये सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है उसमें टाइम इंटरवल सेम आ रहा है. मतलब कि ये s1 पार्ट कवर करने में t टाइम लग रहा है और ये जो सेकंड s2 है उसको कवर करने में t टाइम लग रहा है. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है Yes. बेटा? yes, sir. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूँ फिर से. मैं ये कह रहा हूं कि जो फर्स्ट पार्ट है, लेट्स से ये हाफ एस है, ये हाफ एस है, लेट्स से इट इज 100 किलोमीटर, टोटल 100 किलोमीटर, लेट्स से जिसमें से 50 किलोमीटर v नॉट वेलोसिटी से ट्रैवल किया इन t नॉट टाइम. कोई दिक्कत? रिमेनिंग जो 50 किलोमीटर है बेटा, रिमेनिंग जो 50 किलोमीटर है, इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. सो लेट्स से ये पहला 20 किलोमीटर का रास्ता खराब है, पहला 20 किलोमीटर का जो रास्ता है वो खराब है, ठीक है? तो ये 20 किलोमीटर v1 वेलोसिटी से कवर किया, ये जो 20 किलोमीटर है ये v1 वेलोसिटी से कवर किया है, और उसको कवर करने में t टाइम लगा. मतलब कि मान लो मैं लिखता हूँ 20 किलोमीटर को कवर करने में लगा 30 मिनट का टाइम, लेट्स से, ठीक है? एंड जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर है इसको कवर करने में 30 मिनट का टाइम लगा, बिकॉज रास्ता ठीक था, राइट? सो नेक्स्ट 30 किलोमीटर जो कवर किया, ये नेक्स्ट 30 किलोमीटर कवर करने में v2 वेलोसिटी से ट्रैवल किया, एंड टाइम कितना लगा? 30 मिनट्स. क्या अब पिक्चर क्लियर है? क्या क्वेश्चन है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या यहाँ पर पिक्चर क्लियर है बेटा? क्लियर है सभी को कि क्या क्वेश्चन है एग्जैक्टली? सर एक Yes, sir. बार Yes, sir. Yes, sir. अरे हाँ या ना? क्लियर. Yes, sir. सर यस. सर एक बार रिपीट करो ना. देखो टोटल 100 किलोमीटर है, टोटल 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, जिसमें से पहला 50 किलोमीटर डिस्टेंस v नॉट वेलोसिटी से कवर किया गया है t नॉट टाइम में. रिमेनिंग जो 50 किलोमीटर डिस्टेंस है उसको कवर करने में
दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है कि 20 किलोमीटर का रास्ता खराब है तो 30 मिनट्स में कवर हुआ, नेक्स्ट 30 किलोमीटर डिस्टेंस है उसको कवर करने में 30 मिनट का टाइम लगा है। तो टाइम तो दोनों में सेम लग रहा है, राइट? बट पहला जो स्लॉट है वो 20 किलोमीटर का है और नेक्स्ट स्लॉट है वो 30 किलोमीटर का है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। यस अब समझिए यहाँ से आगे की कहानी। अब मैं इसको हटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, या रखूं इसको फॉर योर रेफरेंस? चलो रख लेते हैं। हमें इसको ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? तो लेट्स से टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा? अब बताइए टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस कितना है? वी नीड टू फाइंड द वी एवरेज। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड वी एवरेज। सर इसको कितना टाइम लग रहा है 3 नॉट को? अरे यार कहाँ पे किसको कितना टाइम लग रहा है? टाइम तो दिया ही नहीं है बेटा, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। ये सारा पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट है वही आपका क्वेश्चन है, ठीक है? ओके सर। हाँ अब समझिए, हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। तो लेट्स से एवरेज वेलोसिटी अगर आपको निकालना है तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सो लेट्स से वी एवरेज is equals to total displacement by total time. So let's say total distance कितना आएगा? तो s plus s total distance आएगा। Yes. और total Yes. time अगर आप देखेंगे तो ये कितना टाइम लग रहा है? तो t नॉट टाइम लग रहा है। फिर ये पूरा s कवर करने में कितना टाइम लग रहा है? तो 2 टाइम्स ऑफ t लग रहा है। 2t यस क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, sir. यस है ना? सर अब समझो आगे। अब यहाँ पर कहानी ये है कि t नॉट टाइम s डिस्टेंस कवर किया with velocity v naught. So we can say t naught can be replaced by s by v naught. अरे yes or no? यस Yes, T sir. है, तो ये t बेटा हमें निकालना है। क्या निकालना है? t। तो ये t निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर आप समझिए, अब इस पार्ट को आप अलग से सॉल्व करो। इस पार्ट को हम अलग से सॉल्व करेंगे। देखो लेट्स से ये वाला जो पार्ट है तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? s। और हम लिख सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू कितना हो रहा है? s प्लस s1 होना है। मैं सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो दिस s कैन बी रिटन एज टोटल डिस्प्लेसमेंट इज s1 प्लस s2। यस और नो? अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो ये हो जाएगा Yes, s1 sir. plus s2. Now this s1 distance is covered with the velocity v1 in t time. So s1 can be written as v1 into t. s1 can be written as v1 into t. और ये जो s2 है, यस ये जो s2 है इसे हम क्या लिख सकते हैं? v2 into t. v2 So into v2 into t. So now we V2 can into say t. v1 plus v2 into V1 time plus कितना आ रहा है? t into time कितना आ रहा है? t. तो s Yes. is equals to v1 plus v2 into t. तो बेटा टाइम कितना हम लिख सकते हैं? तो वी कैन से टाइम t is equals to s by v1 plus v2. टाइम t को हम क्या लिख सकते हैं? s upon v1 plus v2. तो बोलो हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई और t नॉट की वैल्यू आ गई। तो ये t नॉट आ गया और ये बेटा टाइम t आ गया। अब इन दोनों को हम प्लेस कर सकते हैं। अरे यस और नो? Yes, यस So now we can say that average velocity is equals to 2s by average velocity is equals to 2s by v t naught plus 2t. तो t naught की वैल्यू कितनी है? तो t naught की वैल्यू है s by v naught. So let's say it is s by v naught plus 2t की वैल्यू कितनी है? S t की by वैल्यू कितनी V1 plus है? s by v1 plus v2. तो let's say 2 times of t. तो t की वैल्यू आएगी s by v1 plus v2. ठीक है?
अरे हाँ या ना? अब समझिए, यस तो ऊपर आ गया बेटा 2s, s को कॉमन ले लो, रिमेनिंग इज 1 by v नॉट प्लस 2 by v1 plus v2, s से s कैंसल, तो वी कैन राइट 2 डिवाइड बाय 1 अपॉन v नॉट प्लस 2 डिवाइड बाय v1 plus v2. तो व्हाट वी कैन राइट 2 डिवाइड बाय, अब देखो ये v1 plus v2 यहाँ जाएगा तो वी कैन से v1 plus v2 प्लस ये v नॉट यहाँ जाएगा तो वी कैन से 2 times of v नॉट, और डिवीजन में आ जाएगा v1 plus v2. तो व्हाट वी कैन से 2 times of सर वी v1 plus नॉट v2. नहीं आएगा? सर वी नॉट मल्टीप्लाई होगा ना? हाँ अरे सर, v सॉरी नॉट भी सॉरी होगा ना? सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा 2 times of तो 2 times of v नॉट इंटू v1 plus v2, और नीचे आ जाएगा v1 plus v2 plus 2 times of v नॉट. तो ये बेटा हमें क्या मिल गया? v एवरेज Yes. मिल गया, यस और नो? yes sir, मिल गया? यस yes. बहुत बढ़िया. तो ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट. सर मतलब डेटा के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है क्या कह रहे हैं बेटा? सर, मतलब ये सारे फॉर्मूला डेटा के अकॉर्डिंग यूज होंगे ना? ये सारे फॉर्मूलाज समझिए, आप सभी ने शायद नाम सुना हो, एक मूवी थी मर्द, अमिताभ बच्चन की, ठीक है, बहुत पुरानी हाँ सर मूवी है, सुना है, सुना है ना? ठीक. अब उस मूवी देखा भी में कैरेक्टर है एक बच्चन साहब, एक सारा अली खान की मदर है अमृता सिंह, और एक उसमें डॉग होता है जिसका नाम होता है मोती. तो ये 3 कैरेक्टर को हम लेके इस क्वेश्चन को देखेंगे. अब क्वेश्चन कैसा है बेटा, समझिए कि ये एक पार्क में डायरेक्टर इनको शूटिंग करने के लिए लेके जाता है, और बच्चन साहब यहाँ खड़े हैं, अमृता जी यहाँ खड़ी हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 कैरेक्टर इज अराउंड 2000 मीटर. द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 कैरेक्टर इज 2000 मीटर. कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में? 2000 मीटर डिस्टेंस है. और यहाँ पर मोती खड़ा है, डॉग. अब आपने देखा होगा कि अगर पार्क में जाते हैं और अगर आपका डॉग है और आप दो, मान लीजिए 2 घर के सेम फैमिलियर मेंबर्स जाते हैं, तो डॉग क्या करता है? इधर उधर भागता रहता है, इधर जाएगा फिर इधर आएगा, फिर उधर जाएगा फिर इधर आएगा, राइट? तो यहाँ पर ये जो डॉग है, जो मोती, वो क्या कर रहा है? वो ऐसे ही भाग रहा है. अब कंडीशन ये है कि मोती भाग रहा है 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. मोती की वेलोसिटी कितनी है? 12 मीटर पर सेकंड है. बच्चन साहब की स्पीड है 7 मीटर पर सेकंड. कितनी स्पीड है? 7 मीटर पर सेकंड. और ये जो अमृता जी हैं, इनकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये तीनों कैरेक्टर भाग रहे हैं अपनी अपनी जगह से. तो वो अमृता जी जब यहां पहुंचती है, तब ये मोती यहां पहुंचता है. बच्चन जी दौड़ते दौड़ते जब यहां पहुंच पाते हैं, तब ये मोती यहां पहुंचता है. तो यहाँ पे मोती बच्चन जी से मिलके फिर वापस से भाग लेता है, मतलब फिर वापस से अमृता जी की तरफ दौड़ रहा है, राइट? तब तक अमृता जी दौड़ती दौड़ती कहाँ पहुंच जाती है? तो यहाँ पहुंच जाती है. तो फिर यहाँ पे मोती टकराता है, वापस भगता है. तब तक बच्चन जी यहाँ पहुंच चुके होते हैं. फिर मोती यहाँ पे टकराता है, फिर मोती भागता है. अब ऐसा टाइम आता है कि बच्चन जी और अमृता जी दोनों किसी एक तीनों टाइम पर मीट कर जाते हैं. और जैसे ही वो मीट करते हैं, ये जो मोती है ये
अपना दौड़ना बंद कर देता है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? मतलब इतनी चीजें समझ में, क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा। यहाँ तक यस क्लियर है? Yes. Yes. यस तो क्वेश्चन बेटा ये है कि मोती कंटिन्यूअसली दौड़ रहा है। भाई मोती जो है वो कंटिन्यूअसली दौड़ रहा है। तो क्वेश्चन बेटा ये पूछा जा रहा है कि जब अमृता जी, मतलब कि मोती जब रुक रहा है, कब रुक रहा है मोती, दौड़ना कब बंद कर रहा है? जब बच्चन जी और अमृता जी दोनों किसी टी नॉट टाइम पे मीट कर रहे हैं, तब जाके वो बंद कर रहा है। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि मोती ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोती ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो लेट्स से डिस्टेंस कवर्ड बाय मोती, ये आपसे पूछा जा रहा है। सर मतलब वो 2000 मीटर की उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया? क्या पूछ रहे हो बेटा? सर मतलब ऐसे 2000 मीटर के ट्रैक में बेटा डिस्टेंस थोड़ा लाउडली बोलो, थोड़ा सा लाउडली। सर 2000 मीटर के ट्रैक में डिस्टेंस कितना? फाइंड करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय मोती। तो क्या करेंगे? तो हम एक काम करते हैं, हमने ये पता कर लिया कि किसी टी नॉट टाइम पर बच्चन जी और अमृता जी दोनों मीट कर रहे हैं, राइट? तो हम ये अगर पता कर लें कि टी नॉट टाइम कौन सा है, तो उतने टाइम के लिए दौड़ा है मोती, तो भाई टी नॉट टाइम तक दौड़ रहा है वो। तो अगर आपको टी नॉट टाइम मिल जाएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यस और नो? तो मैं ये कह रहा हूं यस सर कि लेट्स से कि बच्चन जी ने x डिस्टेंस कवर किया। बच्चन जी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? x डिस्टेंस किया। और अमृता जी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? तो अमृता जी ने किया है 2000 माइनस x। यस और नो? कितना किया यस है? 2000 माइनस यस x। बच्चन जी 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहे थे और अमृता जी 3 मीटर पर सेकंड की 3 स्पीड से, मीटर. राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बच्चन जी, डिस्टेंस कवर्ड बाय बच्चन जी x इज इक्वल्स टू वेलोसिटी 7 और कितने टाइम के लिए? तो टी नॉट टाइम के लिए। वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड और कितने टाइम के लिए? तो टी नॉट टाइम के लिए। सिमिलरली अमृता जी कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? तो 2000 माइनस x, कितनी स्पीड से? तो भाई 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और कितने टाइम में? तो टी नॉट टाइम पे। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो कैन वी प्लेस x इक्वल्स टू 7 टी नॉट? Yes. sir. तो कितना आ जाएगा? टेन टी नॉट कितना आ जाएगा? 2000 is equals to x 200 plus T 3 t naught. naught. So we can place 200 x equals to 7 times of t naught plus 3 naught t naught. तो 10 कितना हो T naught. जाएगा? 2000 is equals to 10 t naught. Second. So t naught is equals to what? 200 seconds. 20 200 seconds. 200 अरे t naught की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 seconds. 200 हाँ सर. बोलो क्लियर है यहाँ तक बेटा सभी को? Yes sir. Yes, 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 sir. सबको समझ में आ रहा है? ऋषिकेश, Yes, अनुश्री, ऋतु, एवरीवन, Yes, देव, sir. कन्वी, प्रथम, ऋषि, Yes, sir. हाँ सर. समझ में आ रहा है? यस सर अच्छा अब समझिए, तो मोती ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? तो लेट्स से मोती हैज कवर्ड डिस्टेंस कितना? तो वेलोसिटी v इंटू टाइम t। तो टाइम t कितना आया? तो 200 सेकंड। तो वेलोसिटी कितनी थी? 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मोती दौड़ रहा था। तो वेलोसिटी ऑफ सर मोती, वो 200 है 2400. 200 है Yes, sir. तो 200. 2400 मीटर इज द आंसर।
Yes, sir. मोती ने कितना डिस्टेंस कवर Yes, किया sir. होगा 2400 मीटर, यस और नो? Yes. यस सर। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes. पक्का? हाँ सर. Yes, sir. तो अब आप चाहें तो बच्चन जी ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो भी निकाल सकते हैं. x इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ t नॉट, तो t नॉट इज 200, मतलब 1400 मीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय बच्चन जी और 600 मीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय अमृता जी. बोलो क्लियर है? यस Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है किसी को? No, sir. पक्का? No, sir. सर वो डिस्टेंस कितना होगा सर? कौन सा डिस्टेंस? मोती ने जो कवर किया वो नहीं सर, वो दूसरे कौन दो सा? का. कौन सा डिस्टेंस? सर दूसरे वो अमिताभ बच्चन और दूसरे. अरे ये रहा ना, x इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ t नॉट ना, तो लिख दे यहाँ पे हाँ सर, तो x इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ t नॉट, तो 7 इंटू 200, तो 1400 मीटर डिस्टेंस कवर किया किसने? बच्चन जी ने. और रिमेनिंग डिस्टेंस किसने कवर किया होगा? अमृता जी ने. तो 600 बचा, तो 600 मीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय अमृता जी. 600. हाँ हो गया क्लियर? हाँ सर, ओके. चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे बेटा, ठीक है? bye, sir. ओके, चलिए बाय एवरीवन.